हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल अल्फ़ा टोन्स में। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी मनोरंजन कहानियाँ आपके लिए आगे बना सकें। एक शिवपुर नामक गांव रहता है, जिसमें मुरली नामक एक किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहता है। वो बहुत ही गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार रहता है। उसके पास खेती के लिए एक छोटी सी ज़मीन रहती है, जिसमें वो खेती करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक बार गांव में बहुत ही सूखा पड़ता है और उसकी सारी फसल पानी न मिलने की वजह से सूख जाती है और मुरली की आर्थिक हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके घर में तो कोई भी सामान नहीं रहता है जिससे कि वो शाम का खाना भी बना सके। फिर मुरली अपने खेत में बैठकर खुद से बोलता है, हे ऊपर वाले, रहम कर। किस बात की मुझे तू इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो तूने सारी तकलीफ़ें मुझे ही दे दी हैं? ऐसा कहकर मुरली बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी शीला आ जाती है और वो मुरली से बोलती है, हे जी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मेरे पास कुछ सोने के कंगन पड़े हैं जो मेरे किसी काम के नहीं हैं। आप कंगन को लेकर जाएं और सेठ जी के पास उसे गिरवी रखकर उससे कुछ पैसे लेकर आएं। फिर उन पैसों से हम फसल के बीज खरीदेंगे और फिर से हम खेती करेंगे। मुझे भगवान जी पे पूरा भरोसा है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे और आप देखिएगा कि इस साल कितनी अच्छी बारिश होगी। फिर फसल बेचने से जो पैसे मिलेंगे हमें, उन पैसों से आप मेरे कंगन वापस ला दीजिएगा। इसमें रोने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा करिए, मेरी बात मानिए। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुरली को बहुत ही बुरा महसूस होता है, पर वो बेचारा आखिर कर भी क्या सकता है। फिर मुरली अपनी पत्नी की बात मान के उसके कंगन लेकर सेठ के पास जाता है। फिर मुरली सेठ से बोलता है कि ये मेरी बीवी के कंगन हैं, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, जो मैं आपके पास गिरवी के तौर पे रखना चाहता हूँ। इसके बदले जो भी पैसे होते हैं वो आप मुझे दे दीजिए, और इस साल की जो फसल होगी उसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं ये कंगन फिर से आपसे छुड़ा लूँगा। मुरली की बातें सुनकर वो सेठ मुरली से कहता है, ठीक है भाई मुरली, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि अगर समय पे तुमने पैसे नहीं लौटाए तो ये कंगन फिर मेरे हो जाएंगे। ऐसा कहकर सेठ मुरली को पैसे दे देता है और फिर वो पैसे लेकर मुरली अपने घर आ जाता है। इधर शीला भी माता दुर्गा की बहुत पूजा करती है और उनसे बहुत प्रार्थना करती है कि हे माता, इस साल बारिश अच्छी कराना ताकि मेरे पति की फसल अच्छी हो सके। मुरली भी अपने खेत में बहुत मेहनत करता है। भगवान की कृपा से उस साल बहुत अच्छी बारिश होने लगती है, जिससे कि मुरली की फसल बहुत ही अच्छी होती है, जिसे देखकर मुरली को बहुत खुशी होती है और वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो अपनी फसल को सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देता है, जिसके उसे बहुत अच्छी कीमत मिलती है। फिर उन पैसों से सबसे पहले वो सेठ के पास जाकर अपनी पत्नी के कंगन वापस लाता है और फिर बहुत ही खुशी खुशी अपने घर की ओर जाता है। फिर मुरली अपनी पत्नी को कंगन पहना के उसके हाथ में फसल की कमाई रख देता है, जो उस साल हुई रहती है। फिर वो दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।